नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम कैसा होने वाला है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम 30 सितंबर को ख़त्म हो गया है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मानसून के जाने के बाद भी देश में बारिश ना हो। इस समय भी देश के उत्तरी इलाकों को छोड़कर देश के पूर्वी और साथ ही पश्चिमी तटों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो रही है और आगे पश्चिमी तटों पर बारिश की संभावना कम रहेगी, पर लेकिन पूर्वी तटों पर बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं देश भर के मौसम पर एक नज़र। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और पश्चिम बंगाल और साथ ही जो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन भागों पर लगभग इस जगह हमें दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिखाई देगा और इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी हिस्से और साथ ही झारखंड इन भागों पर अधिक होगी और यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके विपरीत अरब सागर में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो अंदर की तरफ मैदानों की तरफ आया, जिसकी वजह से लगातार कमज़ोर हो गया और इस समय वो एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, पर लेकिन उसका प्रभाव अधिक नहीं होने वाला और पश्चिमी तटों पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा, पर लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पर लेकिन देश के उत्तरी हिस्से जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही जो गुजरात के हिस्से हैं इन भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मौसम में परिवर्तन नहीं होने वाला और यहाँ लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। पर लेकिन उत्तर भारत के हिस्से हैं वहाँ पर रात का तापमान थोड़ा कम होने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हल्की सर्दी आपको महसूस होने लगेगी। आगे की तरफ बढ़े और 4 अक्टूबर को देखें जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो पूर्वी दिशा में और आगे की तरफ बढ़ेगा और थोड़ा कमज़ोर होगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम इलाके, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से इन भागों पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी हिस्सों पर अधिक होगी और यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों पर 4 सितंबर को कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। दिन में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा जबकि रातें हल्की ठंडी होगी। 5 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र और कमज़ोर हो जाएगा और इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बदला रहेगा और यहाँ पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस सिस्टम का इफेक्ट देश के अन्य हिस्सों पर बिल्कुल भी नहीं होगा और वहाँ पर देश के चाहे वे उत्तरी हिस्से हो या पश्चिमी हिस्से या फिर दक्षिणी हिस्से इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े और विंड ट्रैकर को हम देखें तो आप देख सकते हैं जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो झारखंड के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी सिस्टम की वजह से ही इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, पर लेकिन ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से अट्रैक्ट कर रहा है वो देश के अन्य हिस्सों पर भी इसके प्रभाव से पहुंच जाए। इसका इफेक्ट देश के अन्य हिस्सों पर नहीं होने वाला बल्कि सिर्फ पूर्वी भारत के हिस्सों पर ही देखने को मिलेगा। ये सिस्टम भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और अगले 48 घंटों के बाद ये लगभग समाप्त हो जाएगा और उसका इफेक्ट भी देश के हिस्सों पर नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के वेदर अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।